Okay, praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग अगर आपको याद रहेगा, हम लोग ने अभी तक जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो विश्वास के बेसिक्स है। हम लोग सब लोग को ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक नए विश्वासी या एक पुराने विश्वासी को भी कम से कम इतना चीजें मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप लोग देखेंगे इब्रानी की पत्री 6ठा अध्याय, हम लोग ने स्टार्टिंग में ये देखा था। सिस्टर है सोनी सिस्टर पढ़ती है ना, आज यहाँ आई है। हाँ, इब्रानी 6:2 पढ़िए सिस्टर। हाँ, अंतिम न्याय। अभी अंतिम न्याय जो है, अभी तक हम लोग ने इसके बारे में बात नहीं किया। अंतिम न्याय के बारे में अगर बात करेंगे तो कम से कम 10 दिन चाहिए। लेकिन अंतिम न्याय की स्टार्टिंग, शुरुआत, अंतिम न्याय कैसे चालू होता है परमेश्वर का इस दुनिया में, उसके बारे में आज बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोगों को समझ में आएगा। भले ही हम लोग काफी जो लोग हैं नए हैं, लेकिन ये सब हमारे साथ होने वाला है, तो हमें ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो अंतिम न्याय चालू होने से पहले जो चीज होने वाली है उसके बारे में आज बात करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, और आज जैसा हम लोग जो सीखने वाले हैं पिता, उड़ान के बारे में, रैप्चर के बारे में प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें खोल, एक नया प्रकाशन दे प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु, सब लोग को, मुझे भी, ताकि प्रभु हम तैयार हो जाएं आखिरी समय के लिए पिता, उड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाएं प्रभु। अपने वचन के द्वारा हम सबसे हर एक से बातें कर पिता। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी हालांकि मैं सब लोगों को देख नहीं सकता हूँ, हम लोग सब अपने अपने घर पे बैठे हैं। हम लोग विश्वास में आए हैं तो किस लिए आए हैं? कितने लोग शायद उनके जीवन में चंगाई हो गया इसके लिए विश्वास में आए, कितने लोगों की दारू छूट गई, कितने लोगों को जॉब लग गया, बहुत सी अलग अलग प्रार्थनाएं पूरी हुई, या कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि उसके द्वारा, प्रभु के द्वारा हमारे मन में शांति आती है, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में सीधी होती है, हमारा कैरेक्टर बदली होता है, इसके लिए प्रभु के अंदर आप आए हैं। लेकिन हमारा मेन कार्य, जैसा मैंने आपको बताया था पुराने समय में, जस्ट क्लोज द डोर मैन, पूरा आवाज आ रहा है यार बाहर से। ओके, तो हम लोग को जो है यीशु मसीह जो है, देखिए इस पूरे के पूरे दुनिया से यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाने के लिए ही इकट्ठा कर रहा है। हम जो भी प्रभु यीशु में आए हैं, हम उनके लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम यीशु मसीह का शरीर हैं। तो यीशु मसीह का हमारे ऊपर, हमारे साथ वाचा है कि वह हमें, हम सबको लेके जाएगा। और वचन में बहुत बार ऐसा लिखा गया है, कम से कम 3-4 बार तो क्लियरली लिखा है। प्रभु ने खुद ने बोला है, पौलुस ने बोला है, ठीक है, और पौलुस ने बोला है, यूहन्ना ने बोला है, अलग अलग संतों ने, फिलिप ने बोला है, ठीक है, अलग अलग संतों ने, मत्ती में भी लिखा गया है, लूका में लिखा गया है कि यीशु मसीह हमको लेने आएंगे। अभी हम लोग आज उसके बारे में, अलग अलग पहलुओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि उड़ान के लिए तैयार है कि नहीं। 1-2 जन रेस्पॉन्ड करेंगे, उड़ान के लिए तैयार है। आप सब लोग को मालूम है उड़ान होने वाली है, कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग उड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे रहना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ पहलुओं को देखेंगे कि
रैप्चर जो है, इंग्लिश में रैप्चर बोलते हैं और हिंदी में उड़ान बोलते हैं। तो ये उड़ान जो है, देखिए यीशु मसीह पहली बार आए थे क्रूस पे चढ़ने के लिए, हमारे पापों की क्षमा लेने के लिए, लाने के लिए आए थे। दूसरी बार आएंगे अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, लेकिन वो धरती पे पाँव नहीं रखेंगे, तभी वो आसमान में रहेंगे। तीसरी बार जो है अपनी दुल्हन को, हम सब लोग को लेके वापस धरती पे आएंगे राज्य करने के लिए, ठीक है। तो जो दूसरी बार वो एटमॉस्फेयर मतलब के स्काई मतलब आसमान में दिखाई देंगे, वो उड़ान का समय होगा, ठीक है। उड़ान के समय में प्रभु नीचे उतरेंगे नहीं, हम सब लोग को वो आसमान में दिखाई देंगे, ठीक है। उड़ान के बाद जो है न्याय चालू हो जाएगा। उड़ान के बाद जो है पूरा का पूरा दुनिया जो है 7 साल तक, छोटा सा मैं छोटे में बता देता हूँ, देखिए कैसा है अंतिम न्याय का, कैसा है। सबसे पहला उड़ान होगी, उड़ान के बाद 7 साल तक कुष्ठ विरोधी राज्य करेगा पूरे दुनिया के ऊपर। उसके बाद लड़ाई होगी, आर्मागेदोन की लड़ाई होगी, ठीक है। आर्मागेदोन की लड़ाई के बाद जो है कुष्ठ विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को आग की झील में डाला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है शैतान को भी बॉटमलेस पिट मतलब बिना तल का जो खाई है उसके अंदर फेंका जाएगा, और 1000 साल तक यीशु मसीह का राज्य रहेगा। 1000 साल के होने के बाद फिर से शैतान को थोड़े समय के लिए खोला जाएगा, और फिर से बहुत से राजाओं को बरगलाएगा, और फिर से मतलब उनके अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, और फिर से जो है सब राजा लोग जो है यीशु से लड़ाई करने के लिए आएंगे, और वो सब नाश हो जाएंगे। और उसके बाद जो है व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, मतलब कि सफेद तख्त का न्याय होगा हमेशा के लिए। उसके बाद आग की झील चलाई जाएगी, आग की झील में सब लोग जो अविश्वासी हैं डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्रम है। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो उड़ान के बारे में देख रहे हैं। तो उड़ान में जो है यीशु मसीह, कोई भी आपको देखो आजकल बहुत सा टीचिंग चल रहा है, जो गलत टीचिंग भी चल रहा है, बहुत से बड़े बड़े नामचीन लोग हैं लेकिन टीचिंग बराबर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ वचन देखेंगे, थोड़े से वचन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला, रैप्चर में जो उड़ान है वो सिर्फ बिलीवर्स के लिए है, यीशु मसीह के दुल्हन के लिए है, बिलीवर्स के लिए है, ठीक है, सिर्फ विश्वासियों के लिए है। अगर देखेंगे कुलोसियों की पत्री, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन देखेंगे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन। ठीक है, अभी ये जो है ठीक है, एक और पढ़ेंगे फिर हम लोग को समझ में आएगा क्या बोल रहा है। 1 थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय निकालेंगे, 13 से लेके 18 पढ़ेंगे। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। पौलुस लिख रहा है थिस्सलुनीकी की कलीसिया को कि जो लोग मर गए हैं, जो प्रभु यीशु में सो गए हैं, उनके लिए तुम दुख मत मनाओ। दुख मनाने का जरूरत नहीं है। क्यों दुख मनाने का जरूरत नहीं है? क्योंकि वो सब सोए हैं, और जो होने वाला है उसके बाद में वो बता रहा है। हाँ, आगे पढ़िए।
15। हाँ, पढ़ते रहिए 18 तक। हम्म। ध्यान दीजिए, देखिए जब भी उड़ान होगी, उड़ान का कोई समय नहीं है। उड़ान आज अभी भी हो सकती है। उड़ान अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, अचानक आपको कंप्यूटर पर मेरा फेस नहीं दिखेगा, हम लोग सब लोग भी उड़ सकते हैं अचानक। अचानक प्रभु यीशु अभी भी आ सकते हैं। तो रैप्चर जो है, उड़ान कभी भी हो सकती है। तो जब उड़ान होगी तो उसमें क्या होगा, जब प्रभु यीशु आएंगे तो आसमान में आएंगे और चारों ओर से जो है स्वर्गदूत सब लोग को लेके जाएंगे। ठीक है, स्वर्गदूत लेके जाएंगे और पहले पहले क्या होगा, जो भी लोग गाड़े गए हैं, जो भी विश्वासी लोग मरे हैं अभी तक, सोए हैं, धरती में सोए हैं, जिनकी शरीर धरती पे पड़े हैं, जिनकी आत्माएं ऊपर है, ठीक है, वो अपनी आत्माएं आएंगी, वो धरती पे जो उनके शरीर है उसके अंदर शरीर फिर से वो जागृत हो जाएंगे, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। और उनका पुनरुत्थान होने के बाद हम सब लोग जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। जो प्रभु के लोग हैं वो सिर्फ वही और कोई नहीं। और हम जो जिंदा हैं हम सब मिलेंगे प्रभु यीशु को, किधर, आसमान में। इस तरह से उड़ान होगी और हम प्रभु के साथ जाएंगे, प्रभु के साथ हम ले लिए जाएंगे। अभी किस तरह से देखो कैसा है, ये कैसा हो रहा है, देखिए एक जोर का आवाज होगा, आर्क एंजल मतलब कि जो प्रधान स्वर्गदूत है उसका आवाज होगा, एक तुरही फूकी जाएगी और मरे हुए जो प्रभु में हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, जो भी पले पले मरे हुए हैं प्रभु में, जो भी मरे हैं सोए हैं, वो सब जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे कोरंथी 2 कोरंथी 11:2 पढ़ेंगे। हाँ हाँ, प्रकाशित वाक्य 19:7 पढ़िए। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ठीक है, तैयार करना जरूरी है। आप लोग तैयार हो रहे हैं? देखो कितने लोगों के घर पे शादी होती है, तो अभी आपका इधर भी आपका पास्टर का बेटी का शादी है शायद, राइट? तो तैयारियां हैं, बराबर तैयारियां हो रही है बहुत जगह, और भी जगह तैयारियां हो रही है। जहां जहां पे शादियां हो रही है वहां पे तैयारी हो रही है। आपके घर पे शादी है, आपको मालूम है कि नहीं है? आप लोग सब लोग, हम सब लोग दुल्हन है ना प्रभु की, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? कि आज भी हम लोग वैसे ही है, पुराने तरीके से चलते हैं, आज भी झूठ में चलते हैं, आज भी आडंबर में चलते हैं। देखिए कल ही हम लोग ने पाप के बारे में सीखा था, तो आज पाप से अलग हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आज हम लोग अपने आप को
सुंदर बना रहे कि नहीं, प्रभु के जैसे बना रहे कि नहीं, क्योंकि जैसा प्रभु है वैसा हम बनने चाहिए, ठीक है ना। दूल्हा इतना अच्छा और दुल्हन ऐसी, तो हम लोग को तैयारी करनी है, दुल्हन को तैयारी करनी है, ठीक है। और जब प्रभु आएंगे तो सिर्फ प्रभु के लोग ही उनको देख पाएंगे, दुनिया नहीं देख पाएगी। भले प्रभु आसमान में दिखाई देंगे, लेकिन हम लोग ही देख पाएंगे उनको। अचानक जो है हम लोग गायब हो जाएंगे शरीरों के साथ, तो सब लोग सोचेंगे ये लोग किधर गए हैं, किधर चले गए, क्योंकि उसके बाद ही क्रिस्त विरोधी का समय चालू हो जाएगा। और क्रिस्त विरोधी का समय इसलिए चालू हो रहा है क्योंकि दुनिया जो है वो यीशु पे विश्वास नहीं करना चाहती है। यीशु का नंबर, जो यीशु के अंदर आने वाले लोग हैं वो पूरा हो जाएगा। जो जब छाती सताव का समय होगा तभी भी बहुत लोग प्रभु में आएंगे, लेकिन बहुत तकलीफ से आएंगे, बहुत ही तकलीफ से आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ उसके लोग, प्रभु के लोग ही प्रभु को उस वक्त देखेंगे, और कोई नहीं देखेगा। अगर आप देखेंगे 1 कोरिन्थियन 1:7 में लिखा है, 1 कोरिन्थियन 1:7 और 8 देखिए। यीशु मसीह का दिन यीशु मसीह की कलीसिया के लिए होगा, दुनिया के लिए नहीं होगा। यीशु मसीह का दिन कौन सा है? उड़ान का दिन यीशु मसीह का दिन है, ठीक है। उड़ान का दिन हमारा दिन है, क्योंकि उस दिन जो है हम लोग ऊपर जाएंगे जब, ठीक है, जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है एक और चीज भी होने वाली है, वो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा रुक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिर्फ बिलीवर लोग, सिर्फ विश्वासी लोग, और जो विश्वासी इस दुनिया में सो गए हैं, मतलब जो मर चुके हैं, अपना शरीर छोड़ दिया है, वो लोग जिंदा किए जाएंगे, वो लोग का पुनरुत्थान होगा, और वो लोग जो है उठाए जाएंगे। उठाए जाएंगे तो क्या होगा? उठाने के पहले एक चीज होगी, हमारा ये शरीर जो है यही उठाया नहीं जाएगा, इस शरीर के साथ कुछ होगा, देखेंगे। 1 कोरिन्थियन 15 निकालेंगे, 1 कोरिन्थियन 15 निकालेंगे, पहुंच गए? एक कोरिन्थियन 15 निकालेंगे, अभी 51 से 54 तक पढ़िए। पढ़ो, आगे पढ़ो। 55। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, हम जब आसमान में प्रभु यीशु को देखेंगे उस वक्त, तो हमारी जो नाशवंत ये शरीर है वो अविनाशी बन जाएगा। जैसा यीशु मसीह का शरीर आज अविनाशी है,
यीशु फिर से नहीं मर सकते। यीशु ने उनका शरीर जो था वो मानव शरीर धारण किया था, बराबर। मानव शरीर धारण करने के बाद, मरने के बाद जब वो उठ खड़े हुए थे, तो अब वो कभी भी नहीं मरने वाले हैं, वो कभी नहीं मर सकते हैं। उसी तरह से जब हम प्रभु को देखेंगे, हम प्रभु के जैसे अविनाशी बन जाएंगे। फिर आपको कोविड हो, एड्स हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई बीमारी लगने वाली नहीं है। आपको कभी मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि आप प्रभु के जैसे अविनाशी बन जाएंगे जब आप प्रभु को देखेंगे। ठीक है, एक और वचन देखते हैं, फिलिपियों की पत्री 3:20 निकालिए। ठीक है, हम लोग प्रभु के आने की बात जोड़ रहे हैं। 21। ठीक है, अपनी महिमा वाली देह की जैसे हमारी देह को बना देगा। इसका मतलब है कि हम सब लोग जो है, किसी को अगर समझो एक टांग नहीं है, या कोई एक आंख नहीं है, या कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, या कुछ भी है, वो सब बदली हो जाएगा। सबके अंदर परमेश्वर की महिमा आ जाएगी, और हमारी जो देह है, हमारी जो नाशवंत देह है, वो अविनाशी महिमा भरी देह बन जाएगी। ठीक है, जब प्रभु हमें लेने आएंगे तब। कुलूसियों हम लोग ने देख लिया, एक बार फिर से देखेंगे। 3-4 हम लोग देख लिया था। ठीक है, एक एक थेसलोनियन 2:1 देखिए। सॉरी, 2 थेसलोनियन 2:1, 2 थेसलोनियन की पत्री, दूसरा अध्याय, पहला वचन। हाँ, आगे पढ़िए। ठीक है, अभी कितने लोग जो है आपका, खास करके जो झूठे धर्म गुट वाले लोग हैं, वो आपके पास आके आपको भड़काते हैं और आपको बोलते हैं, जैसा कि यरूशलेम माता वाले लोग हैं, वो आपको बोलते हैं कि यीशु तो आ गए, आके चले गए। ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं, यीशु आए नहीं है। अगर यीशु आते थे तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, हम लोग स्वर्ग पहुंच जाते थे यीशु के साथ। तो यीशु अभी आए नहीं है, और शैतान जो है बहुत सी चीजें कर रहा है। ठीक है, शैतान जो है एक रोशनी का दूत बन के लोगों के सामने घूम रहा है, तो हम लोग को उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज है कि हमारा कोई भी न्याय नहीं होगा। मतलब जो भी उठाएगा जा रहे हैं, जो भी उड़ान में जाएंगे, ठीक है, उड़ान में जाने वालों का मैं बोल रहा हूँ। जो उड़ान में नहीं जा रहे, रह गए समझो, तो वो मसीह में ही नहीं थे। लेकिन जो उड़ान में जा रहे हैं, उड़ान में चले गए, अचानक हजारों लाखों लोग गायब हो गए, विश्वासी लोग, तो उनका न्याय नहीं होगा। उनको प्रभु शादी में लेके जा रहे हैं।
ठीक है, उनको प्रभु स्वर्ग में लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री है, उनको वीजा डायरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारा वीजा है, पवित्र आत्मा ने हम लोग को चुन लिया है, तो हम लोग को डायरेक्ट लेके जाएंगे। और अति सताव का समय उससे पहले चालू नहीं होगा। ठीक है, आज बहुत से लोग बहुत सी चीजें आज देख रहे हैं, आप भूकंप हो रहे हैं, आग लग रही है, बहुत जगह बरसातें हो रही है, तूफान आ रहे हैं, ये सब जो है अति सताव नहीं है। अति सताव जो है उड़ान के बाद ही आने वाला है। बहुत सी चीजें जो है शैतान समय बदली करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है। हमारी उड़ान पक्की है। ठीक है, जरूर उड़ान जरूर होगी, उड़ान के बाद अति सताव चालू होगा, उससे पहले अति सताव चालू नहीं होगा। ठीक है, और उड़ान की कोई भी उड़ान के लिए कोई भी निशानियां नहीं दी गई है। उड़ान कभी भी हो सकती है, उड़ान कभी भी हो सकती है। उड़ान होने के बाद 7 साल का जो कुष्ठ विरोधी का समय चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी कुष्ठ विरोधी को कौन रोक रहा है? एक बात बताइए, कितने लोग बोलते हैं कि अभी बहुत सी चीजें एक्चुअली, आप लोग कुछ लोग नए भी है, शायद आप लोग को ये रहेगा समझ में, आप सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर लड़ाई होने वाली है, दो देशों के बीच में लड़ाई होने वाली है समझो, तो अपने अपने लोग जो है वो वापस बुला लेते हैं कि नहीं? क्योंकि एक देश दूसरे देश पे हमला करने वाला है, तो दूसरे देश में रहने वाले लोगों को पहले बुला लेता है, अपने लोगों को दूसरे देश में जो रह रहे हैं पहले बुला लेता है। उसी तरह से परमेश्वर न्याय करने से पहले, धरती का न्याय करने से पहले, धरती पे न्याय भेजने से पहले अपने लोगों को ले लेगा, अपने लोगों को बाहर निकाल लेगा, उसके बाद में दुनिया के अंदर न्याय आएगा, प्रभु का न्याय आएगा। कुष्ठ विरोधी भी प्रभु का एक किस्म से न्याय है। क्यों न्याय है? क्योंकि उस कुष्ठ को, प्रभु को वो लोग ने विश्वास नहीं किया, प्रभु को उन्होंने छोड़ दिया। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बोला ठीक है, तुम शैतान के पीछे जाना चाहते हो, तुम शैतान के पीछे जाओ। जब प्रभु छोड़ देता तो कौन पकड़ सकता है उनको? तो ऐसा एक समय है, 7 साल का जो समय है पूरी दुनिया के अंदर आने वाला है, जब हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे तभी। ठीक है, तो सताव आने के पहले ये रैप्चर, उड़ान होने वाली है। ठीक है, अगर आप देखेंगे वचन में क्लियरली लिखा है, लूका 21:26 और एक थिस्सलुनीके पत्री 5:9 निकालें। लूका 21:26 आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां क्या है? आकाश की शक्तियां सूर्य चंद्र तारे नहीं है। आकाश की शक्तियां, आकाश की शक्तियां जो है दुष्ट अधिपति हैं, जो दूसरे स्वर्ग में राज्य करते हैं, उनको हिलाया जाएगा। ठीक है, उनको हिलाया जाएगा, उनके ऊपर न्याय आएगा। एक थिस्सलुनीके पत्री 5:9 निकालेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, हमारे पापों की क्षमा हुई है, हम लोग ने पाप छोड़ दिया है, हम लोग ने नया जन्म प्राप्त किया है।
इसलिए हमारे ऊपर न्याय नहीं है, दंड नहीं है प्रभु का। प्रभु अपने लोगों के ऊपर दंड नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? उन लोगों के ऊपर दंड नहीं लेके आएंगे जो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। ठीक है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना जरूरी है। कैसा बोलते हैं यूहन्ना 15 में, जैसे मैंने अपने पिता की वचन को माना, उसके आज्ञाओं में चला, इसलिए मैं पिता के प्रेम में बना रहा, उसी तरह से तुम मेरी आज्ञाओं में चलते रहोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। ठीक है, तो अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो हमारा न्याय नहीं होगा। ठीक है, हमारा न्याय नहीं होगा। अभी इसके लिए यहाँ पे लिखा है 1 Thessalonians 5:9 में कि हम लोग न्याय में नहीं पड़ेंगे। अभी क्रिस्त विरोधी कभी जाहिर होगा, क्लियरली लिखा है, कलीसिया को उठाने के बाद क्रिस्त विरोधी जाहिर होगा। देखेंगे 2 थिस्सलुनीकि 2:7 देखेंगे। इस वचन को पकड़ लीजिए, 2 थिस्सलुनीकि 2:7। ठीक है, अधर्म का काम करना है। एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, बराबर बराबर ध्यान से सुनिए सब लोग। हाँ, ठीक है, तो अधर्म का जो करने वाला है उसको कोई तो रोक रहा है। उसको कौन रोक रहा है? उसको रोक रहा है, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि उसको पवित्र आत्मा रोक रहा है और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। पवित्र आत्मा कभी भी धरती को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे ही लिखा है, मतलब कि वो, और कलीसिया जो है वो कुआर है, औरत है, औरत के जैसे है, मतलब। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह का शरीर, हम लोग यीशु का शरीर है। ठीक है, तो यीशु का शरीर जो है वह कलीसिया है, और कलीसिया जब उठाई जाएगी, कलीसिया की प्रार्थनाओं के कारण क्रिस्त विरोधी जो है दुनिया में आ नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन एक समय आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। ठीक है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब क्रिस्त विरोधी इस दुनिया में जाहिर हो जाएगी। एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। हाँ, जब तक वो दूर ना हो जाए, मतलब कलीसिया जब तक दूर नहीं हो जाती है इस दुनिया से, तब तक कलीसिया क्रिस्त विरोधी को रोके रहती है, क्योंकि हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो है क्रिस्त विरोधी को रोके रखी है। हमारी प्रार्थनाओं के कारण क्रिस्त विरोधी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्रिस्त विरोधी आ नहीं पा रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु हम सब लोग को उड़ान में लेके जाएंगे, उसके बाद में जो है क्रिस्त विरोधी जाहिर होगा। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ उसके लोग ही रह जाएंगे। हालांकि उस समय भी बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। इजराइल का पूरा देश जो है वो मसीह में आ जाएगा, क्योंकि तब वह जानने लगेंगे, वो विश्वास करने लगेंगे कि हाँ प्रभु यीशु है। ठीक है, क्योंकि उड़ान वगैरह से उनको ध्यान में आएगा कि हाँ इतने लोग कैसे, मसीह के लोग कैसे चले गए, उनकी आंख खुलेगी तब। ठीक है, और बहुत से लोग प्रभु में, मसीह लोग, इजरायली लोग जो हैं प्रभु में आएंगे। ठीक है, उस समय में, लेकिन बहुत तकलीफ से आएंगे। उस वक्त जो है विश्वास में आना बहुत तकलीफ से होगा। अभी हम लोग अगर जाना चाहते हैं,
कितने लोग जाना चाहते हैं उड़ान में? सब लोग जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा विश्वास करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग अगर प्रभु के साथ जाना चाहते हैं उड़ान में, तो क्या होना चाहिए? एक तो हम प्रभु में होने चाहिए। ठीक है, 1 थिस्सलुनीन 4:14 देखेंगे। 1 थिस्सलुनीकी पत्री 4:14। ठीक है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो विश्वास में है, अगर आप प्रभु यीशु में बचाए गए हैं, तो सबसे पहला आपका जो कंडीशन है, शर्त है कि आप प्रभु में होने चाहिए। प्रभु में एक ज्वलंत क्रिश्चियन, ज्वलंत प्रभु में एक विश्वासी होने चाहिए। ठीक है, फिर 1 कुरिन्थी 5:17 और 18 देखेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा ही समय। बराबर बोल रहे हैं क्या? 1 कुरिन्थियन 5 बोला था। 17-18 है ही नहीं 5 में। ठीक है, 2 कोरन निकालिए। हम्म, 18 भी पढ़ो। ठीक है, तो अभी जो ऐसे लोग हैं ना, सिर्फ बोलते हैं हाँ मैं प्रभु को मानता हूँ, ऐसे लोग नहीं जाने वाले हैं उड़ान में। जो नया जन्म प्राप्त करते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, उनका नया जन्म होता है, उनका नया जन्म होता है, मसीह उनके अंदर जन्म लेता है, ऐसे लोग उड़ान में जाएंगे। ठीक है, और उड़ान में जाने के लिए हमारे जीवन को सीधा रखना बहुत जरूरी है। इब्रानी की पत्री 12:14 देखेंगे। जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, पवित्र रहो, मेल मिलाप रखो। ठीक है, और इफिसियों की पत्री 5:27 देखिए। अभी जो सिस्टर पढ़ी थी वो पढ़िए, इफिसियों की पत्री 5:27। पाँच 19 से लेके देखिए 19 से 21। ठीक है, मतलब हाँ, और दूसरा सब लोग को मालूम है, पवित्र गलातियों 5:19 और 21 सब लोग को मालूम है। ठीक है, 19 से 22। तो क्या पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आना चाहिए। हम प्रभु के आत्मा का फल हमारे जीवन में अगर लगा रहता है,
तो हम प्रभु में सीधे रहेंगे और हम जो है उड़ान में जरूर जाएंगे। तो नया जन्म हम लोग का जब भी होता है प्रभु यीशु में, तो नए जन्म की नई चाल चलना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में लगना बहुत जरूरी है अगर हम उड़ान में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। और उड़ान में जाने के बाद हम जब स्वर्ग में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होने वाला है, शॉर्ट में बताता हूँ। जब हम उड़ान में जाते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम लोग जाते हैं तो हमारा न्याय तो होगा, लेकिन प्रभु यीशु के तख्त के सामने, दुनिया के सामने हमारा न्याय नहीं होगा। और हमारा न्याय किसके लिए होगा? हमारा न्याय इसके लिए होगा कि हम लोग ने, परमेश्वर ने हमको जो दान दिए थे, परमेश्वर ने हम लोग को जो भी दान दिए थे उसका हम लोग ने कैसे इस्तेमाल किया, हमारा समय का कैसे इस्तेमाल किया, हमारे अलग अलग जो प्रभु ने 9 दान है, ठीक है, 25 दान है एक्चुअली पवित्र आत्मा के, वो दानों का हम लोग ने कैसे इस्तेमाल किया, वो सब का प्रभु अकाउंट देगा, हमारे से हिसाब लेगा। और उसके अनुसार हम सब लोग को जो है इनाम मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बहुत से क्राउन्स हैं, क्राउन्स मतलब कि बहुत से ताज हैं, ताज मुकुट है, अलग अलग मुकुट है। देखते हैं, अगर हम लोग को कभी चांस मिला तो हम लोग देखेंगे कौन से मुकुट है, ठीक है, जो प्रभु हम लोग को देंगे, ठीक है। तो हिब्रू में बेमा करके बोलते हैं, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह की जो क्रिस्त की हम लोग, यीशु हमारा न्याय करेंगे। और हमारा न्याय जो होगा पाप के लिए न्याय नहीं होगा, हमारा न्याय होगा वह होगा हमारे कामों के लिए, हमने काम कैसे किए प्रभु के लिए, प्रभु के अंदर रह के, ठीक है। और 7 साल तक हम लोग मैरिज फीस्ट होगा उधर। देखो दुनिया में 7 साल, स्वर्ग में कितना साल स्वर्ग में तो समय नहीं है, समय से बाहर है, ठीक है। 7 साल में एक शादी होती है उधर। तो वहां पे प्रभु की जो है अपने कलीसिया के साथ, ये भौतिक शादी के जैसे नहीं है, ये अलग शादी, आत्मिक शादी है, जिसमें प्रभु में हम लोग आनंदित होते हैं, प्रभु का आनंद हमारे अंदर बहता है। वहां पे बहुत ही खुशी का माहौल होगा, ठीक है। जैसा एक गाना गाते हैं, कितनी छाना है बापाचा गरी, है ना। और एक दूसरा हिंदी में गाना है, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। तो वैसा हम लोग सब गाने गाएंगे, हम प्रभु में वहाँ पे बहुत खुशी से रहेंगे। बयान से बाहर है क्योंकि हम धरती पे बैठे हैं और हम लोग धरती पे स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। तो बयान से बाहर है कि वहाँ पे हम लोग कितने असीम आनंद में प्रवेश करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और परमेश्वर ने चाहा तो हम लोग जजमेंट्स के बारे में भी कभी देखेंगे, ठीक है। आइए सब लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम लोग ने जो उड़ान के बारे में देखा पिता परमेश्वर, प्रभु हम लोग, हमारी ये प्रार्थना है और तेरा प्रभु ये हम लोग के साथ प्रॉमिस है, हमारे साथ वाचा है कि तू हमको, जैसा यीशु ने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत से बड़े बड़े मेंशंस हैं, बहुत से कमरे हैं, और मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, और मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। तो प्रभु हम इंतज़ार कर रहे हैं, यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं पिता, और हम वो दुल्हन बनना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई थकान नहीं है, लेकिन जो दुल्हन हमेशा अपने दूल्हे प्रभु यीशु के लिए इंतज़ार कर रही है। और प्रभु हम इस दुनिया में आपके प्रतिनिधि हैं प्रभु, हम आपके जैसे रहना चाहते हैं इस दुनिया में पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं, हम सबको नया बना, हम सबको, अगर किसी का नया जन्म नहीं हुआ है प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सबके दिलों में कार्य कर, उनको प्रभु पाप से नजात दिला, पाप का पश्चाताप करने के लिए उनको प्रभु तू हिम्मत दे और उत्साहित कर और कन्विक्शन ला प्रभु पिता परमेश्वर। बहुत सी चीजें जो छोड़नी है प्रभु सब छोड़े पिता परमेश्वर, और जो चीजें करनी है वो करे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, सब लोग के अंदर एक नया कार्य कर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yes, brother.